Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले मिथुन राशि। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, स्टार्टिंग आप किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रही है। ये कार्ड शो कर रहा है जेमिनाइज फिलहाल करेंट एनर्जी की बात करूं तो आपका फोकस किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी पर है या रिलेशनशिप में किसी पर्टिकुलर पर्सन पे है। क्योंकि ये किंग का कार्ड है तो आप मुझे ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं अपने काम को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। मतलब आपकी एनर्जी कंसंट्रेटेड दिख रही है। मे बी आप एक एंटरप्रेन्योर वाली क्वालिटी रखते होंगे, अपना कोई बिजनेस ग्रो करने के बारे में सोच रहे होंगे ना, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको अपना बिजनेस ग्रो करने में मदद करेगा। ओवरफ्लोइंग ऑफ इमोशंस, तो ये एनर्जी आपकी नहीं है, आपकी पर्सन की नज़र आ रही है कि उनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, वो कुछ एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हैं, वो कुछ आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। और आपकी एनर्जी क्या है, मे बी अभी अभी आपका फोकस ना प्रॉपर्टी पे ज़्यादा बन गया है, मनी माइंडेड आपकी पर्सनैलिटी हो गई है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं। प्रॉस्परस आपके चारों ओर एनर्जी रहेगी, कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हैं क्योंकि किंग का कार्ड है तो अथॉरिटी को तो आप वैसे ही गेन कर रहे हो। काफ़ी लोगों को एडवाइस दे सकते हैं, यहाँ पे सलाह दे सकते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी आ गई है कि आप ना ग्रीडीनेस आप में ज़्यादा बिल्ड हो गई है, तो वो ग्रीडीनेस आपको रिलीज करनी पड़ेगी। सही समय आने पर, डिवाइन टाइमिंग आने पर वो आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जो आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन ओवर पजेसिव नहीं होना है या ओवर ऑब्सेसिव नहीं होना है। जो चीज़ें अभी चल रही हैं उसको प्रॉपर वे में आगे लेके जाना है आपके लिए। ये आपको ना एक सक्सेसफुल मोड में ले जाने को शो कर रहा है। तो लाइफ में आप बैलेंस भी बहुत अच्छा बना रहे हो, सक्सेस को गेन कर रहे हैं। विद इन 10 डेज आपके पास कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है जिससे आप डील करने वाले हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर की हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप की हो सकती है, या मैक्सिमम एनर्जीज आ रही है कि आपको पेंटिकल वाइज कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। मतलब आपके करियर पे कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आप क्रिएटिविटी अपनी शो कर सकते हैं, इंटेलिजेंसी पावर का यूज़ करके एक नया स्टेप ले सकते हैं जहाँ पर लोग आपकी एनर्जीज को रिकग्नाइज भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। देखिए अगेन फोकस बनाने का कार्ड है। यहाँ भी आप एक पेंटिकल लेके बैठे हैं, यहाँ भी एक पेंटिकल पे फोकस है। तो पिछले समय से आप डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा चल रहे थे, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा था किस वे में आगे बढ़ना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है एक स्लो वे में ही सही आप एक एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं। और ये एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो जो एनर्जीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने करियर एज वेल एज रिलेशनशिप में, वो एनर्जी आप रिगेन करोगे। न्यू बिगनिंग आपको दी जा रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप गेन कर सकते हैं। स्किल एंड ट्रेनिंग का कार्ड है ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको बताया हुआ था ना, तो विद इन 10 डेज आप नई चीज़ों को सीख सकते हैं। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो कोई पर्सन आपको ये प्रपोजल देना चाह रहे हैं, तो अभी तक आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफर प्रोवाइड ही नहीं किया गया, कमिटेड रिलेशनशिप में आप जा ही नहीं पाए, तो वो एनर्जी आपको दी जा रही है। कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आपको दिया जा रहा है और ये एक बिगनर का कार्ड भी माना जाता है। तो काफ़ी नई चीज़ों को आप सीख रहे हो ना, तो एज अ बिगनर आप आगे आके कोई स्टेप ले सकते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। तो पिछले समय से ना आप अगर इमोशंस में ट्रैप चले आ रहे थे या इमोशंस में आके ज़्यादा डिसीजन लिया करते थे ना, तो किंग का कार्ड भी प्रैक्टिकल एनर्जीज को भी शो करता है, ये कार्ड भी प्रैक्टिकल एनर्जीज को शो कर रहा है। आपके थिंकिंग मोड में ना चेंजेस आप विद इन 10 डेज देख सकते हैं। और कुछ अननोन लोगों से आपका कांटेक्ट मेंटेन हो रहा है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे होंगे ना, किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिससे आपकी आगे जाकर एक कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है,
या आपका यहाँ पर बॉन्ड बन सकता है। देखिए टेम्परेंस का कार्ड आ गया, कप्स का एक्सचेंज तो वैसे ही हो रहा है, यूनिवर्स आपको मिलाने का काम कर रहे हैं। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा, साइकिक एबिलिटीज स्ट्रांग दिख रही है। डीप कनेक्शन का कार्ड है क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है जो आपके जॉयफुल मूड में जाने को शो कर रहा है। विद इन 10 डेज आप नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और टेम्परेंस यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज को गेन कराने को आया है। तो जो अभी आप इतने समय से निगेटिविटी फील कर रहे थे या आपको लग रहा था कब चीज़ें ट्रांसफॉर्म होगी ना, ये आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाने का काम करेगा। टाइम को मैनेज आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका सही दिख रहा है। कई बार ना आप शॉर्टकट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं जेमिनाइज, तभी शायद आपको सक्सेस नहीं मिलती है। तो शॉर्टकट्स को यूज़ नहीं करना है। अगर आपको समय लग रहा है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर आपका डिसीजन होना चाहिए, आपका सही एक्शन होना चाहिए। किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी भी प्रेजेंट है, आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं, तभी आपको हीलिंग भी दी जा रही है और प्रॉपर गाइडेंस भी दिया जा रहा है। और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आप ना यहाँ पर रियूनाइट भी हो रहे हैं। और जो पेशेंस आप पिछले समय से रखे हुए ना जेमिनी, उसका रिवॉर्ड ही आपको मिलेगा। फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप गेन कर सकते हैं। एनर्जीज को रिगेन करने का कार्ड है। तो सिंपल आपको मैसेज दिया जा रहा है, डोंट स्टॉप। अगर आपने सोच लिया है कि एक्शन लेना है, किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करना है, तो आपको आगे आकर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कब तक आप सिर्फ विचारों में खोए रहेंगे? ओके, डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी से बाहर आइए जेमिनाइज। बहुत आपने डे ड्रीमिंग कर लिया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे चैरिटी का कार्ड आ गया, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आपको लग रहा है नीडी पर्सन्स की हेल्प करना चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। और ये शो कर रहा है कि आप गिव एंड टेक वाली एनर्जी रखते हो। मीन्स आपने जितनी एनर्जीज अपने रिलेशनशिप में प्रोवाइड कर रखी है ना, उतना आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके साइड कुछ एक्शंस लेके आए। अगेन यहाँ भी बैलेंस बना रहे हो। लाइफ में अगर कोई लीगल मैटर चला आ रहा होगा ना जेमिनी, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स प्रेजेंट है। तो आप वैसे ही मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, मतलब अपने करियर वाइज ग्रो कर रहे हैं। ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज को डिफाइन कर रहे हैं। लोग आपको क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपकी वैल्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप एवर रेडी रहते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए, चाहे वो पर्सन आपकी हेल्प करे या ना करे। आपके इस नेचर को देखते हुए ना लोग आपके साइड ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं। देखिए अराइवल ऑफ अ गुड न्यूज़, अराइवल ऑफ अ पर्सन की एनर्जी आ गई है। नाइट ऑफ सॉर्ड, कोई सडन वे में आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। और ये जो भी पर्सन है आपने इनको मैनिफेस्ट किया है और ये कोई गुड न्यूज़ आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं। ये करियर वाइज कोई ऐसी सडन वे में अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, इसका आप वेट कर रहे थे। आपके फेवर में यहाँ पे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो नाइट ऑफ सॉर्ड का आना, स्ट्रीमलाइंड वे में आप डिसीजन ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो और अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ पे नज़र रख रहे हो। मतलब टाइम वेस्ट वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। सक्सेस को जल्द गेन करना, फ्रस्ट्रेशन जो चला आ रहा है वो फ्रस्ट्रेशन रिलीज हो रहा है। जो अभी तक ना आप एक अनअवेलेबल वाली एनर्जी में चल रहे थे, मतलब आपका कुछ पता ही नहीं रहता था कि आप कर क्या रहे हो लाइफ में। एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन अपने नेचर में, अपने एटीट्यूड में और अपनी पर्सनैलिटी में देख सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया। न्यू बिगिनिंग ऑब्वियसली, तो आपके करियर रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग आ रही है। पीस आपको दिया जा रहा है बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स। आपको ये वॉन्ड जो दिया जा रहा है ना, ये आपके फेवर में ही काम बनाएगा क्योंकि एस का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं और जिस भी प्लेस आप ट्रैवल के लिए जाने वाले हो ना, वहाँ पर आप काफ़ी पॉजिटिविटी गेन करेंगे। न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं। कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। ये जो आपकी नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। ये ना आपके ब्राइट फ्यूचर को भी डिफाइन करता है कार्ड। लेकिन आपका ब्राइट फ्यूचर कब होगा जेमिनाइज? जब आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग रहेगा, जब आप सेल्फ पे फोकस बनाना सीख लेंगे। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन शो कर रही है कि आप दूसरे लोगों पे ज़्यादा ध्यान देते हो। जब आपको सेल्फ पे कंसंट्रेशन बनाना चाहिए, सेल्फ पे ध्यान देना चाहिए, तभी आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। बाकी हेल्प करना बात अलग है। देखिए बॉटम से टावर आ गया, तो आपने ये एनर्जी बहुत झेल ली है, निगेटिविटी बहुत झेल ली है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जी आपने देख ली है, एंडिंग आपको दी गई है, तभी यहाँ पे न्यू बिगनिंग आया है। तो आपके रिलेशनशिप में खास करके जो निगेटिविटी आपने देखी है ना, उससे आप हील हो पाओगे। आपके पर्सन एक चेंज लेके आना चाह रहे हैं। तो ये जो ब्राइट लाइट अभी आपके
अगेंस्ट जा रही थी आपके फेवर में काम बना सकती है। तो सिंपल ये कार्ड यहाँ पे क्यों निकला है, बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स कि आप हील हो चुके हैं, अब आपको सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। और देखते हैं जेमिनी, यू आर इनफ। तो मैं बोल रही हूँ ना कि आप इनफ है अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और विर्गो कार्ड आया तो जेमिनी आप किसी विर्गो साइन से डील कर रहे होंगे और यूनिवर्स आपको अगेन बोल रहे हैं यू आर गुड इनफ। ज़रूरत नहीं है कि आप 10 लोगों से हेल्प लें। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है, यहाँ पर आप अपने हायर गोल को समझ रहे हैं, मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है, टॉक्सिक एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं और जो आपने निगेटिव थिंकिंग बना रखी थी ना उससे आप बाहर आ रहे हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। रोमांस बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। विदिन 10 डेज मैसेज आ रहा है कि आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं उससे मिलने के चांसेस बन रहे हैं, रिकनेक्ट हो सकते हैं, या कोई पर्सन है जो आपसे मिलने की डिज़ायर कर रहे हैं तो वो आपसे कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, तभी यहाँ पे रोमांस निकला हुआ है। अब देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। चैनल, तो आपकी एनर्जीज यहाँ पे चैनलाइज हो रही है, मतलब कुछ चीज़ें अभी आपके अगेंस्ट जा रही थी ना तो आपके फेवर में काम बन सकते हैं, ठीक है। हीलिंग आपको दी जा रही है, सिंपल। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जेमिनाइज मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। विदिन 10 डेज सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सेल्फ बिलीव आपका स्ट्रांग हो रहा है और सेल्फ वर्थ आप समझ रहे हो कि आप कितनी पॉजिटिव एनर्जीज रखते हो, अपनी वैल्यू करना सीख रहे हैं, सिंपल। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है या आप जिनसे डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। माइंड, आई वॉन्ट टू फिक्स अर कनेक्शन, तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपका जो रिलेशनशिप एकदम टावर मूवमेंट से निकल रहा है ना तो वो उस चीज़ को रिलीज करना चाह रहे हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे बैकग्राउंड में चीज़ें अलग हो चुकी हैं, आप दोनों सेपरेटेड हैं, लेकिन ये जो हार्ट है ये आपको मिलाने का काम कर रहा है। अभी चीज़ें आपको लग रही हैं कि एकदम ही डिस्ट्रैक्ट हो गई हैं, ब्रोकन हार्ट वाली सिचुएशन है, बट आपको आगे जाकर पता चलेगा कि चीज़ें अभी भी रियूनाइट हो सकती हैं, मतलब आप मिल सकते हैं, ठीक है। तो माइंड का कार्ड आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ही लेके आएगा। अभी एक दो कार्ड्स और देखते हैं जेमिनी क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है वो है बी फियरलेस। तो ये फियरफुल मोड में आप चले आ रहे हो, रिलीज कर दीजिए। फियरलेस पर्सनैलिटी अपनी बनाइए, भगवान आपके साथ है, क्योंकि फायर एलिमेंट का कार्ड आ गया तो मे बी आप किसी फायर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे और रेडिश एनर्जी तो पहले ही आ चुकी है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया आई एम काम एंड रिलैक्स्ड। एफर्मेशन है, डेली बेसिस पे इसको यूज़ करिए, चेंज ही आप देखोगे अपनी लाइफ में। कि जेमिनी इससे बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।